सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 267 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की सीरीज चल रही है लेबनिज थ्योरम को लेके, जिसमें आज हमारा सेकंड क्वेश्चन लेबनिज थ्योरम का। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ x इज इक्वल टू 10 log y देन शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ n प्लस 2 प्लस में 2n प्लस 1 x माइनस 1 एंड ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास में y ऑफ n प्लस 1 प्लस में n मल्टीप्लीकेशन n प्लस 1 y n इज इक्वल टू 0। हमें ये चीज प्रूव करनी है किससे, x इज इक्वल टू 10 log y से। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये जान लीजिए कि हम लेबनिज थ्योरम को किस तरह से यहाँ अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि लेबनिज थ्योरम आखिर क्या होती है। ठीक है। सो देखिए लेबनिज थ्योरम की बात करते हैं। सो पहले तो आप एक चीज समझिए कि जब हम किन्हीं भी दो फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालते थे 10th 11th 12th क्लास में, तब हम क्या करते थे कि हमारे पास में दो डिफरेंशियल निकालना है, इनका u एंड v दो फंक्शंस है जिनका डिफरेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम u का डिफरेंशिएशन करते थे एंड v को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते थे, एंड देन v का डिफरेंशिएशन u को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते थे। तो ये तो बात हुई जब हमने वन टाइम डिफरेंशिएट किया इन दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन को। बट जब आपको n टाइम या वन से ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट करना है इन दो फंक्शंस या फिर इसी टाइप के किन्हीं दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन को, तब आप क्या करेंगे, तब आप यूज में लेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए या फिर लेबनिज थ्योरम को, जिसमें देखिए क्या होता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही बात बोलता है, एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस का हमें निकालने के लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए यूज में लेना पड़ेगा लेबनिज थ्योरम को। ठीक है। सो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला जब आप बात करोगे तो फॉर्मूले में रटने की बिल्कुल नीड नहीं है, आपको किस तरह से याद करना है वो देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है जिसका हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो nc0 एंड इसी तरह से nc1 nc2 से लेके हमारे पास में ncn तक टर्म बनेगी। एंड देन इसके अंदर यहाँ पे हमने nc0 निकाला है तो यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हम u का। ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास में जीरो किसको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हमें v का डिफरेंशिएशन नहीं करना है। एंड देन जब हम nc1 की बात करेंगे तो n-1 यानी कि डिफरेंशियल निकालेंगे n-1 टाइम्स u का। एंड देन ये 1 अगेन किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमें वन टाइम डिफरेंशिएट करना है v को। एंड इसी तरह से मैं आगे बात करूं तो हमारे पास में nc2 में n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है u का, एंड 2 इंडिकेट कर रहा है कि हमें d2v यानी कि v का डिफरेंशिएशन करना है 2 टाइम्स। ओके। और इसी तरह से अगर हम आगे बात करते जाएं तो ncn में n-n यानी कि हमारे पास में जब हम u की बात करेंगे तो u का इस बार डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं करना है। एंड जो हमारा v है, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल भी डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे थे हम जिसका, एंड u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे, तो एंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा कि v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है एंड u को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। आती है इतनी बात समझ में। तो चलिए ये है हमारा फॉर्मूला। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। तो क्वेश्चन पे आप आओगे उससे पहले एक चीज और समझ लीजिएगा कि हमने जब प्रोबेबिलिटी पढ़ा था 10th क्लास में, तब हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें कॉम्बिनेशन का हमारे पास में फॉर्मूला क्या था उसको एक बार वापस से रिमाइंड करा रहा हूं मैं आपको। एनसीआर का जो हमारा फॉर्मूला था उसका क्या है, देखिए हमारे पास में फॉर्मूला एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। और इसके अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो देखिए मेरे पास में nc0 और ncn हमेशा 1 होगा। nc1 की बात करेंगे तो n आएगा, और इसी तरह से n-1c1 की भी अगर आप बात करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, n-1 आएगा। ठीक है। आप जिसका भी c1 निकाल रहे हो आपके पास में वही टर्म आ जाएगा, यानी कि n+2c1 निकाल रहे हो तो भी क्या आएगा, n+2। और इस चीज को आप इससे निकाल के प्रूव भी कर सकते हो इस फॉर्मूले में। जब आप रखोगे इन दोनों चीजों को तब भी आपके पास में यही चीज निकल के आएगी। सो क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार फिर से। यहाँ पे हमारे पास में y के इक्वेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, बट हमारे पास में जो इक्वेशन गिवन है उसमें क्या है, x इज इक्वल टू 10 log y, x इज इक्वल्स टू 10 log y। अब यहाँ से देखिए अगर मैं x के इक्वेट करूँ इस पूरी इक्वेशन को तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं tan फंक्शन को इस साइड भेजूंगा तो मेरे पास में tan इनवर्स x हो जाएगा इज इक्वल्स टू log y, एंड log फंक्शन को जब हम इस साइड भेजेंगे तो ये पूरा टर्म मेरे पास में एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा। ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास में y इज इक्वल्स टू रह जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x। ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास में y इज इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स x आ चुका है। और अब एक बार वापस से वो चीज देख लीजिए कि हमें प्रूव क्या करना था, ये वाली चीज हमें प्रूव करनी है।
ठीक है। अब इसमें मैं एक बार के लिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स को वन टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, एंड देन हम अगेन वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एंड देन हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसमें लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब आपके लिए ये क्वेश्चन इसमें उठना ही उठना चाहिए, जायज है ये क्वेश्चन कि हमने डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में ही क्यों नहीं लेबनिज थ्योरम को अप्लाई कर दिया। ठीक है, हम क्यों वन टाइम अलग से डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको लेबनिज थ्योरम लगाने से पहले। ठीक है, तो चलिए उसका जवाब भी मैं दूंगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं। सो देखिए यहाँ से हमारे पास में y इज इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स में y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड्स। ठीक है, सो यहाँ पे y का वन टाइम y1 हो जाएगा, एंड देन ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स में आपको जब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करना होता है तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, यानी कि हम ई टू दी पावर एक्स का करते हैं तो ई टू दी पावर एक्स आता है, तो यहाँ पे ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स का ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स आएगा, एंड अंदर जब हम एंटर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का मेरे पास में क्या आ जाएगा, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन और अंदर जब हम एंटर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, यानी कि यहाँ पे एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वन आ जाएगा एट द लास्ट मेरे पास में। ओके, सो यहां से y1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से एक चीज और देखो आप, वापस से ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं ना y से, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन था y इज इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स था। ठीक है, तो यहां से मैंने y की वैल्यू को यहाँ पे इसमें रिप्लेस कर दिया है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में y1 इज इक्वल टू y अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आ चुका है, आ गया है। अब इससे आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाना चाहिए कि हमने क्यों नहीं डायरेक्टली लेबनिज थ्योरम को अप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे पास में उस टाइम पे इसको सब्सटीट्यूट करने का जो हमारे पास एडवांटेज था, जो अपॉर्चुनिटी थी, वो हम मिस कर देते। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन था वो लेंथी हो सकता था, इसलिए हमने वन टाइम डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू हमारे पास में सब्सटीट्यूट हो सकती है उस वैल्यू को ट्राई करना है। ठीक है, सो देखिए यहां से मेरे पास में y1 मल्टीप्लीकेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y आ गया, एंड ये मेरे पास में फ्रॉम इक्वेशन वन से मैंने यहाँ पे लिखा है। सो देखिए मैंने अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है इसको वन टाइम, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए एक बार वापस से फॉर्मूला वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस टू है, तो यहाँ पे n प्लस टू का मतलब क्या है, यहाँ पे ये n प्लस टू हमें इंडिकेट कर रहा है कि टू टाइम्स डिफरेंशिएशन ज्यादा है n टाइम से, यानी कि n टाइम डिफरेंशिएशन तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, बट टू टाइम्स डिफरेंशिएशन ज्यादा है, इट मीन्स आपने पहले टुकड़ों में टू टाइम्स डिफरेंशिएशन निकाल लिया x के रेस्पेक्ट में। बट यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने वन टाइम डिफरेंशिएशन तो कर लिया, अब इसके बाद में n प्लस वन टाइम निकालने के लिए लेबनिज थ्योरम को अप्लाई कर दो, जो कि आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अब हम एक बार और डिफरेंशिएट करके एंड देन लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो देखिए यहाँ से मैंने वन टाइम डिफरेंशिएशन और किया है इसका बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास में क्या आ गया, यहाँ पे y1 वन प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास में दो फंक्शंस है u एंड v, तो यहाँ पे जब मैं y1 का करूंगा तो मेरे पास में y2 हो जाएगा, और वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा है, एंड देन जब हम वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन का तो हो जाएगा 0 एंड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और y1 को हमने एज इट इज रहने दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में y का y1 हो जाएगा, तो यहाँ से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा y2 वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x y1 इज इक्वल टू y1। अब यहाँ से ये वाली चीज जो है आप इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे जो हमें प्रूव करना है, तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिल रही है ना आपको, और वो सिमिलरिटी का मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, सो नाउ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय द हेल्प ऑफ लेबनिज थ्योरम। तो अब जानते हैं लेबनिज थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल y2 एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर का हमने n टाइम्स निकालना है डेरिवेटिव। सो देखिए nc0 nc1 nc2 तो इसी तरह से आएगा। ठीक है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को। एंड हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, y2 का, एंड वन प्लस एक्स स्क्वायर को हमें छेड़ना भी नहीं है। एंड देन जब nc1 है तो n माइनस वन टाइम्स हमें y2 n माइनस वन टाइम हमने y2 का डिफरेंशिएशन निकालना है। एंड देन ये वन किसको इंडिकेट कर रहा है कि हमें वन टाइम अब आ जाना है v पे, यानी कि हमारा जो सेकंड फंक्शन है वन प्लस एक्स स्क्वायर का हमें डिफरेंशिएशन करना है वन टाइम। एंड देन nc2 यानी कि n माइनस टू टाइम्स हमने
y2 का डिफरेंशिएशन करना है एंड यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि हमें इस तरह से कब तक निकालते जाना है। तो उसका सवाल है कि जब तक हमारे पास में जो दूसरा फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 आना स्टार्ट नहीं हो जाता। यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 टाइम में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 0 प्लस में 2x एंड 2 टाइम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बट हम जब 3 टाइम निकालेंगे तो मेरे पास में जो 2 रहा उस 2 का तो 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब है कि जब मेरे पास में डी क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 0 आ चुका है तो मैं क्या करूंगा कि उससे आगे वाली टर्म्स जो है वो सब भी 0 है, तो 0 का मल्टीप्लीकेशन तो चाहे डी ऑफ एन टाइम्स वाई ऑफ एन से क्यों ना हो वो 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहां से मेरे पास में NC3 के लिए मैंने लिख दिया है n-3 टाइम्स हमने डेरिवेटिव निकालना है y2 का एंड 3 टाइम्स हमें निकालना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब 3 टाइम्स हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकाल लिया है, प्लस में 0 0 0, ये मैंने जो चीज आपको ऑलरेडी समझा दी है कि यहां से जब हमने d3 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लिया यानी कि यहां पे मेरे पास में 2x आ जाएगा। ठीक है, 1 टाइम तो देन हम अगेन करेंगे 2 टाइम तो मेरे पास में 2 आ जाएगा, बट 3 टाइम में मेरे पास में क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, जिसके कारण हम इससे आगे और इसका यूज में नहीं ले पाएंगे इस टर्म का। ठीक है, तो देखिए अब इससे आगे जब हम 2xy1 के लिए भी इसी चीज को अप्लाई करेंगे यानी कि हमने लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करना है अगेन, तो यहाँ पे 2 को मैंने बाहर रखा एंड यहाँ पे y1 को हमने ले लेना है u के तौर पे, u जो हमारा फंक्शन था उसकी तरह। ठीक है, यानी कि NC0 NC1 रहेगा एंड यहाँ पे d ऑफ n टाइम्स हमने निकालना है y1 का एंड हमें x को छेड़ना नहीं है। देन अगेन यहाँ पे NC1 की जब हम बात करेंगे तो n-1 टाइम्स y1 का निकालना है एंड 1 टाइम हमें किसका निकालना है x का निकालना है। अब वापस से वही चीज आ जाती है कि जब 1 टाइम के बाद वाले जितने भी स्टेप है वो सभी तो 0 हो जाने हैं क्योंकि हमारे पास में x का 1 टाइम डिफरेंशिएशन 1 आ चुका। इट मींस इससे आगे वाले जो डेरिवेटिव होंगे 1 के वो हमारे पास में 0 आने वाले हैं क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहां से ये सभी 0 हो जाएंगे। अब हमारे पास में RHS में क्या था y1 था, तो y1 का तो n टाइम्स हमारे पास में क्या हो जाएगा d ऑफ n y1 हो जाएगा। तो देखिए अगेन मैंने हमारा जो क्वेश्चन था उसी को उसी तरह से लिख दिया है, मैंने कुछ भी इसमें सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है। अब जाके हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। NC0 हमारे पास में 1 होता है, NC1 हमारे पास में n हो जाएगा एंड NC2 मेरे पास में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 का होल फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। जहां से n फैक्टोरियल को जब मैं एक्सटेंड करके लिखूंगा तो n मल्टीप्लीकेशन n-1 मल्टीप्लीकेशन n-2 का होल फैक्टोरियल होगा, जिससे n-2 के होल फैक्टोरियल से n-2 का होल फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मेरे पास रह जाएगा n मल्टीप्लीकेशन में n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे रख देना है एंड सेकेंड स्टेप में अब देखिए यहाँ पे हमने y2 का n टाइम्स जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y ऑफ n+2 आ जाएगा ना, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस में n आ जाएगा यहाँ पे। अब y2 का n-1 टाइम्स, देखो y2 का जब हम n-1 टाइम कर रहे हैं, जब हमने y2 का n टाइम्स किया तो मेरे पास में n+2 आया, तो जब हमने n-1 टाइम करना है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ n+1 आ जाएगा एंड यहाँ पे जब हम 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 0 प्लस में 2x। ठीक है, एंड देन यहाँ से जब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो मेरे पास में n मल्टीप्लीकेशन n-1 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे y2 का n-2 टाइम्स मेरे पास में yn ही आ जाना है एंड d स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जहां से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहां से प्लस में 2 आ जाएगा, ये जो हमारे पास में ये वाला था ना ये 2 आ जाना है एंड NC0 तो 1 ही होगा एंड यहाँ पे y1 का n टाइम डेरिवेटिव हमारे पास में n+1 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन x एज इट इज प्लस में n। अब यहाँ पे n-1 टाइम करना है हमें y1 का, तो मेरे पास में yn ही आ जाना है एंड dx यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे तो 1 मैंने लिखा नहीं लिखा बात बराबर है, इज इक्वल्स टू y ऑफ 1 का n टाइम डेरिवेटिव मेरे पास में क्या आ जाना है y ऑफ n+1, सो y ऑफ n+1। अब देखिए यहां से मैंने हमारे पास में जो y ऑफ n+1 एंड y ऑफ n वाले टर्म है उनको मैंने एक साइड ले लिया है एंड जितना मेरे साथ कॉमन निकाला जा सकता था उन सभी टर्म्स को मैंने कॉमन निकालने का ट्राई किया है। तो देखिए यहां से जब हम कॉमन निकालेंगे तो इन सभी टर्म्स को आप खुद से देख सकते हो एंड जहां पे प्रॉब्लम आए वहां पे देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर y ऑफ n+2, जब हम y ऑफ n+1 के लिए निकालेंगे तो मेरे पास में ये 2x भी अलग से कॉमन आ जाएगा एंड n+1 यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, एंड -1 एज इट इज।
प्लस में वाई ऑफ एन एन स्क्वायर माइनस एन प्लस में 2n, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस में एन रह जाएगा रिमेनिंग, एंड एन स्क्वायर प्लस एन में से भी जब हम एन को कॉमन बाहर ले लेंगे तो मेरे पास में एन मल्टीप्लीकेशन एन प्लस 1 रह जाना है। ठीक है, जहां से मेरे पास में ये वाली चीज कौन सी आ चुकी है जो हमने प्रूव करना था, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस 2 प्लस में वाई ऑफ एन प्लस 1 2x मल्टीप्लीकेशन एन प्लस 1 माइनस 1 प्लस में वाई ऑफ एन एन मल्टीप्लीकेशन एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो हमें प्रूव करना था स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, स्टार्टिंग के टर्म में, स्टार्टिंग के प्रॉब्लम में, वही हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है। सो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।